हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एग्जाम है जीके ऑफिशियल में। आज हम लेकर आए हैं जीके के टॉप 50 प्रश्न जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे या इसके अलावा कोई भी वनडे एग्जाम हो, सभी के लिए टॉपिक बेहद हेल्पफुल होंगे। क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और यही सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, केप ऑफ गुड होप कहाँ पर स्थित है? तो वह स्थित है दक्षिण अफ्रीका में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी खोज 1488 में बार्थोलोमेव डिaz नामक पुर्तगाली ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा। यह भी पूछा जाता है कि किसने खोजा था, तो बार्थोलोमेव डिaz ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? तो उसका नाम था चेतक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चेतक जो है हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप को बचाने के लिए 25 फीट गहरे नाले की छलांग लगाकर उनको बचाया था। सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल का शासक कौन था? तो वह था हैदराबाद का निजाम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। हैदराबाद के निजाम ने 1798 में सहायक संधि स्वीकार की थी और उस समय कौन थे? लॉर्ड वेलेस्ली थे, याद रखिएगा। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में गरीबी की अवधारणा पर चर्चा करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति कौन थे? तो वह थे दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा और इसका उल्लेख उन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया है। राष्ट्रवाद के प्रचार के लिए समाचार पत्र अल हिलाल का प्रकाशन किसने आरंभ किया? तो वह किया है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1857 में शाह आलम ने किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो वह किया था बड़ौत में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए एग्जाम से पहले इन सारे क्वेश्चन को देखकर जरूर जाइएगा। संथाल विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो वह हुआ था 1855 में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30 जून 1855 को दो संथाल विद्रोही नेता सिद्धू और कानू ने संथालों को संगठित करके ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह की घोषणा की थी। बंगाल में सामाजिक आर्थिक सुधारों के प्रणेता राजा राममोहन राय द्वारा उनमें से किसकी स्थापना की गई है? तो वह की गई है आत्मीय सभा की। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। उन्होंने 1815 में कलकत्ता में इसकी स्थापना की ताकि एकेश्वरवाद को बढ़ावा दिया जा सके और मूर्ति पूजा, जातिवाद और अन्य सामाजिक बुराइयों का विरोध किया जा सके। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? याद रखिएगा, दयानंद सरस्वती। और प्रार्थना समाज के आत्मारंग पांडुरंग, इसे भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो प्रार्थना समाज की स्थापना कौन है? आत्मारंग पांडुरंग। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे, याद रखिएगा, जॉर्ज यूले। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वह थी इंदिरा गांधी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा आंदोलन लाल बाल पाल द्वारा शुरू किया गया था? तो वह किया गया था स्वदेशी आंदोलन। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यह आंदोलन 1905 में बंगाल विभाजन के बाद शुरू हुआ था और लाल बाल पाल इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे। भारत का संविधान गणतांत्रिक है क्योंकि इसमें कोई वंशानुगत घटक नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो वह लिया गया है फ्रांस के संविधान से। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आयरलैंड के संविधान से राष्ट्रपति का चुनाव, राज्य की नीति निदेशक तत्व लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से संसदीय प्रणाली और कानून का शासन भी लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची और प्रस्तावना की भाषा, ये सब लिया गया है। भारतीय संविधान के नियम से कौन सा अनुच्छेद में
मनी बिल को परिभाषित किया गया है? तो वह है आपका अनुच्छेद 110। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके अनुसार कानून किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर ध्यान दिए बिना सभी के लिए समान रूप से लागू होते हैं? तो वह है विधि का शासन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अनुसार क्या होता है, कानून किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर ध्यान दिए बिना सभी के लिए समान रूप से लागू किया जाता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की अनोखी विशेषता भी कहा जाता है? तो याद रखिएगा, वह है आपका राज्य के नीति निदेशक तत्व। इसका उल्लेख भाग 4 में है, इसे भी याद रखिएगा। किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में एक अध्याय 4A जोड़ा गया है जिससे मौलिक कर्तव्यों से संबंधित केवल एक अनुच्छेद 51 शामिल था? तो याद रखिएगा, वह है आपका 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया है, इसे भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है, और भाग 4A में जोड़ा गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद में राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण से संबंधित है? तो वह अनुच्छेद है 87, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 85 क्या करता है कि संसद के सत्रों का सत्रावसान और विघटन, अनुच्छेद 85 में इसका उल्लेख किया गया है। लोकसभा के बारे में अनुच्छेद 81 में दिया गया है, और संसद के बारे में 79 में है। ठीक है, 80 में क्या है, तो राज्यसभा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है? तो वह है आपका संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से कौन भारतीय संसद का हिस्सा नहीं है? तो भारतीय संसद का हिस्सा राष्ट्रपति है, लोकसभा है, राज्यसभा है, लेकिन विधान परिषद नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमा अरब सागर से जुड़ी है? तो वह राज्य है गुजरात। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा राज्य भारतीय हिमालयी क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो वह है बिहार राज्य। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है? तो याद रखिएगा, वह है आपका तिब्बती पठार। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसकी ऊंचाई लगभग 4500 मीटर है और यह चीन में पड़ता है। जलैपला और नाथुला दर्रा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो वह कहाँ स्थित है, याद रखिएगा, वह है आपका सिक्किम में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सफ़ेद रेगिस्तान भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है? तो सफ़ेद रेगिस्तान वह गुजरात में स्थित है। ठीक है, जो कि कच्छ केरल में पड़ता है, जहाँ पे क्या है कि नमक का बहुत सारा ढेर है, उसी को हम क्या कहते हैं, सफ़ेद रेगिस्तान कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सोमगो झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सोमगो झील सिक्किम में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है? तो वह है आपका सियाचिन ग्लेशियर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो वह नदी है गोदावरी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गोदावरी या दक्षिण भारत की क्या है, दक्षिण भारत की गंगा इस गोदावरी को ही कहते हैं। इसे वृद्ध गंगा और दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, और इसकी उत्पत्ति महाराष्ट्र के त्रंबक पहाड़ी से होती है, इसे भी याद रखिएगा। भाखड़ा नंगलबाद किस नदी बना है? तो भाखड़ा नंगलबाद बना है आपका सतलज नदी पे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में आम वर्षा की घटना किस ऋतु में होती है? तो वह होती है ग्रीष्म ऋतु में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में रेंगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो वह है लाल मिट्टी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पोंगल के त्यौहार के दौरान लोगों द्वारा इनमें से किसकी पूजा की जाती है? तो वह की जाती है सूर्य की पूजा। इसके दौरान सूर्य की पूजा की जाती है, और यह एक फसल उत्सव है। ठीक है, इससे भी याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है कि पोंगल कैसा उत्सव है, तो वह एक फसल उत्सव है। निम्न में से कौन सा त्यौहार मुख्य रूप से मणिपुर राज्य में मनाया जाता है? तो मणिपुर में कौन सा मनाया जाता है? वह है लाई हरोबा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हल्दा कहाँ मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में। और लोसार आपका
लोसर जो है अरुणाचल प्रदेश में, इसे भी याद रखिएगा। मयूरभंज छऊ नृत्य किस राज्य का मूल नृत्य है? तो यह है उड़ीसा का। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रामखिलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो रामखिलिया बिहार का है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कविता संग्रह गीतांजलि के लेखक कौन है? तो वह है रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो वह है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय इतिहास में किस दिन को स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो वह दिन है, याद रखिएगा, 26 जनवरी 1930। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो वह मनाया जाता है 14 दिसंबर को। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो वह वर्ष है 1913। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो वह है आपका भारत रत्न। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार कौन सा है? तो वह है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी और सबसे पहले यह कवि जी शंकर कुरुप को मिला था मलयालम के लिए। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो वह स्थित है आपका न्यूयॉर्क में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसकी स्थापना 1945 में हुई थी और इसमें 193 सदस्य हैं। ठीक है। UNHCR का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसे याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर है? तो वह है खजुराहो में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी भाषा शास्त्रीय द्रविड़ भाषा है? तो वह है तमिल। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? तो वह है चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। OCR का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो का अपडेट आपको मिलते रहें। तो आज के लिए धन्यवाद।